आईबीसीसी की इक्वलेंसी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने जीईडी के लिए, तो उसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से आप आईबीसीसी का अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, उसकी फ़ीस क्या होगी और उसको किस तरीके से आप सबमिट करेंगे, ये है आज की वीडियो का टॉपिक। वैसे तो इंस्टीट्यूट जो है वो ये आपके बिहाफ पे ये काम आपका कर देगा, 5-10 हज़ार वो आपसे ऊपर ज़्यादा ले सकता है। लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो उस केस में आपने दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक उसकी फ़ीस से रिलेटेड, और फ़ीस के अंदर एक एरर है, अगर आप वो करते हैं तो आपके कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये आपके लॉस हो सकते हैं। और सेकेंडली कि आपने वहाँ पे अवॉर्डिंग बॉडी कौन सी सेलेक्ट करनी होती है जब आप आईबीसीसी की इक्वलेंसी अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी जेईडी के लिए। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट अभी मेथड दिखाता हूँ, तो हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। गूगल क्रोम पे आने पे आपने लिखना है यहाँ पे आईबीसीसी इक्वलेंसी, ठीक है, क्योंकि आईबीसीसी की दो वेबसाइट्स हैं, एक जो है वो अटेस्टेशन के लिए और एक इक्वलेंसी के लिए है। आपका काम इक्वलेंसी के लिए है। तो ये जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है ना, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने का तरीका मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। जब आपके सामने ये ओपन होगी तो यहाँ पे आपने देखना है रजिस्टर लिखा हुआ है, आपने रजिस्टर के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है। हम यहाँ पे अपनी ईमेल लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालें और इसको जनरेट कर लें आगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये एक ओटीपी भेजेगा, ठीक है, उस ओटीपी को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ओटीपी हमें आ चुका है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, U9A, और आपने इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है और CNIC लिखना है और अपना एक पासवर्ड सेट करना है। याद रखिएगा कि ये चीज़ें आप भूल ना जाएं। तो हम यहाँ पे एक अपना CNIC भी डाल लेते हैं और एक पासवर्ड भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं अपना। यहाँ पे उसके बाद हम रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर कर लेने के बाद आपने अपना जो पासवर्ड है और जो आईडी कार्ड है वो आपने यहाँ पे लगाना है। लॉगिन हम हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपने सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना है कि आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे आना है और लेफ़्ट साइड के अंदर आपके पास यहाँ पे इक्वलेंसी का ऑप्शन शो कर रहा होगा। यहाँ से आपने इसके ऊपर कर लेना है अप्लाई। अप्लाई जब आप करेंगे तो आपकी न्यू एप्लीकेशन बनेगी। आपने यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स भर देनी है, जैसे कि आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका डोमिसाइल किधर का है, उसके बाद आपकी पैदाइश क्या है और शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी वगैरह सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो हम ये यहाँ से फिल कर लेते हैं, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे हमने अपना नाम, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कंट्री कौन सा रीजन है, डोमिसाइल किधर का है, आपका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, उसके बाद मोबाइल नंबर, फादर का आईडी कार्ड, ये चीज़ें आपने कर लेने के बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट कर लेने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। अपॉइंटमेंट के ज़रिए, उसके बाद आप कोरियर के ज़रिए कर सकते हैं और उसके बाद आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन का मुझे प्रोसीजर इतना पता नहीं है, लेकिन जो कोरियर वाला ऑप्शन है वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं अपॉइंटमेंट के ज़रिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेन चीज़ आपको बतानी है वो आपको मैं दिखा दूँ, वो ये दो बातें नहीं हैं कोरियर और इसके अंदर। मेन चीज़ यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। यहाँ से हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट को करने के बाद अच्छा ठीक हो गया। वो यहाँ पे पूछ रहा है आपकी क्वालिफिकेशन यूके की है कि अदर है, तो आपने अदर करना है क्योंकि आपका जीईडी है। तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके पास आ जाता है। यहाँ पे आपने अपने CNIC की पिक्चर्स लगानी है, फ्रंट और बैक की, और यहाँ पे आपने अपनी डिग्री के रिलेटेड बातचीत होगी। अब हम इसको क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ वो यहाँ पे पूछता है कि आपकी डिग्री यूके की है कि अदर है, ठीक है। हमारी अदर है क्योंकि जीडी है। उसके बाद वो पूछ रहा है किस कंट्री की वो आपकी डिग्री है,
तो जीईडी क्योंकि यूएसए का है तो हम यहाँ पे जीईडी जीईडी क्योंकि यूएस का है तो हम यहाँ पे यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि क्वालिफिकेशन कंट्री कौन सी है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या ये मैट्रिक है या क्या ये इंटरमीडिएट है। तो ऑब्वियसली ये इंटरमीडिएट है तो आपने ये HSSC चूज करना है। अब हम यहाँ पे अपनी डिग्री अपलोड करते हैं। देखें सबसे पहले वो पूछ रहा है क्वालिफिकेशन आपके पास यूके की है, ओ लेवल, ए लेवल या अदर है, तो हमारे पास ये अदर्स में आती है। उसके बाद वो पूछता है कि किस कंट्री की है, तो ये यहाँ पे हम यूएसए सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। यूएस सेलेक्ट करने के बाद वो पूछता है कि आप एग्जाम आपने कहाँ अपीयर किया, तो ऑब्वियसली हमने अपना एग्जाम पाकिस्तान में अपीयर किया है। उसके बाद वो पूछता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्या वो मैट्रिक है या इंटरमीडिएट के बराबर है, यानी जो भी आपने डिग्री की है। तो जीईडी क्योंकि HSSC होता है यानी इंटरमीडिएट होता है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपसे वो पूछता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। यहाँ पे गड़बड़ होती है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जीईडी मेंशन नहीं होता, यानी जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट, बल्कि यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आता है ये जीईडी होता है, हाई स्कूल इक्वलेंसी। आगे देखें क्या लिखा है, जीईडी। आपने इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, दोनों एक ही चीज़ है। इसको करने के बाद वो पूछता है कि आपका ग्रुप कौन सा है। याद रखिएगा आपको FA की डिग्री मिलेगी तो इसलिए आपने यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट करना है। ये सारी बातें मैं अपने से नहीं कर रहा, बल्कि मैंने इक्वलेंसी के लिए खुद भी अप्लाई किया था प्रोसेस को समझने के लिए, और दूसरा मैंने अपने इंस्टीट्यूट से जो उसके प्रिंसिपल थे उनसे भी पूछा था कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अवॉर्डिंग बॉडी। ये वो चीज़ थी जो मैंने वीडियो की शुरू में की थी, 2 मिस्टेक्स, उनमें से दिस इज़ वन ऑफ देम। आपको यहाँ पे जीईडी नहीं मिलेगा, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है पियर्सन को। ये ऑप्शन जो आपके पास आ रहा है पियर्सन एडिक्सल, इसको आपने सिलेक्ट करना है। उसकी रीज़न ये है कि आपको याद होगा कि जब आपका जीईडी का पेपर हुआ था तो आप वो जहाँ पे गए थे वो पियर्सन का यानी कि सेंटर था, ठीक है ना, तो इसलिए आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, मार्क्स थे। उसके बाद सेशन कौन सा था, अगर आपने 2025 से 2025 के अंदर किया है तो आप वो ये लिखेंगे, यानी अगर आपने जिस साल भी किया है, अगर आपको 2 साल लगे, आमतौर पे 3-4 महीने लगते हैं, अभी 2025 चल रहा है तो आपने 2025 में शुरू किया होगा, 2025 में ख़त्म हो गया होगा। आपका जीईडी करने का मकसद यहाँ पे क्या था, तो आपने यहाँ पे स्टडी सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है। याद करिएगा जो डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट मैंने आपको दिखाई थी उसके ऊपर आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि इस केस में यहाँ पे इस साइड पे मेंशन होगा, तो अब फॉर एग्जांपल XYZ इंस्टीट्यूट है तो हम XYZ इंस्टीट्यूट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस ऑप्शन को भरने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपने यहाँ पे फाइल्स अटैच करनी है जिसमें आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा दोनों ऐड करनी है। ओके, तो हमने दोनों फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर दी हुई हैं। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना। ये देखें अब आपकी यहाँ पे सेव हो चुकी हुई है। इसके बाद आपने आईडी कार्ड फ्रंट और बैक अपना अपलोड करना है। आईडी कार्ड हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट करने के बाद ये देखें आपके पास जीईडी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आ चुकी है कि ये इंटरमीडिएट के बराबर आप लेना चाह रहे हैं, इक्वलेंसी ह्यूमैनिटीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपने फ़ौरन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें विद मार्क्स है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने एक गलती नहीं करनी, आपने अर्जेंट की तरफ नहीं जाना। याद रखिएगा अर्जेंट की फ़ीस 12,000 है, नॉर्मल की फ़ीस 6,000 रुपये है। अगर अर्जेंट के 12,000 पे कर देंगे तो आपको तब भी 1 महीने बाद ही इक्वलेंसी मिलेगी, 20 दिन या 15-20 दिन बाद। तो आपने यहाँ पे न्यू सेलेक्ट ही करना है क्योंकि इसका अर्जेंट नहीं होता।
ये देखें यहाँ पे 6,000 आ रही है, अगर अर्जेंट करेंगे तो 12,000 आएगी। आप पे कर देंगे, वो मसला नहीं है, अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाएगी। लेकिन आप जब वहाँ IBCC के ऑफिस जाएंगे वो आपको बताएंगे कि आपकी अर्जेंट इस पे नहीं होती, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ से न्यू करें और उसके बाद नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने इस्लामाबाद में करनी है कि लाहौर में करनी है, कि आपने इस्लामाबाद में करनी है, कराची में करनी है, लाहौर में करनी है, किस सिटी में करनी है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है सिटी। उसके बाद आप खुद आएंगे कि कोई और आएगा, तो आपने सेल्फ कर लेना है। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने टाइम लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे 11 बजे लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 11 बजे आऊँगा। अच्छा, वो पहले मैंने संडे सेलेक्ट कर लिया था, मैंने वो चेंज किया डेट, तो उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। जब आप सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके पास विंडो आएगी उसमें आपकी पूरी एप्लीकेशन वो शो कर देगा। और यहाँ पे आपको उसके बाद आपको यहाँ पे ये चालान नंबर इशू कर देगा। इसको पे करने का दो तरीके हैं, या तो आप किसी भी इजी पैसा जैज़ कैश की शॉप पे जाएं, उनको कहें वो आपका चालान पे कर देंगे। अगर आपको नहीं आता तो आपने अपनी बैंक की ऐप खोलनी है, वहाँ पे बिल पेमेंट्स, कोई भी जो बिल पेमेंट का आ रहा होगा वहाँ जाना, वहाँ वन बिल आ रहा होगा, वन बिल में जाके इनवॉइस या वाउचर वहाँ पे लिखा आएगा, उसको क्लिक करके आप कर सकते हैं। या मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे पेमेंट मेथड यहाँ पे लिखा है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे वो वाउचर के अंदर आप ये चालान नंबर डालेंगे, इसको पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पेड आ जाएगा। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी मदद से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, इक्वलेंसी अपनी खुद अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे नज़दीक तो आप ये भी पेमेंट खुद ना करें, ये आप चालान नंबर अपने किसी भी इजी पैसा जैस कैश वाले को देंगे, 6,000 है, वो 6,050 रुपये ले लेगा, लेकिन वो आपको कर देगा। खुद करना चाहेंगे तो सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे आप बैंक की ऐप जहाँ पे लिखा है वन बिल में जाइएगा, वाउचर में लिखिएगा और वहाँ पे आपको आ जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे यूबीएल की ऐप है, आप यहाँ पेमेंट्स में जाएंगे और ये बिल पेमेंट्स लिखा है सेकंड। जब आप बिल पेमेंट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास वन बिल आ रहा है तीसरे नंबर पे। आप वन बिल को करेंगे, जो भी ऐप आपके पास मौजूद है वहाँ पे इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट टाइप में आपने ये देखें इनवॉइस या वाउचर है, इधर जाके वो चालान नंबर आपने डालना है और उसके बाद उसको पे कर देना है। इसी तरीके के साथ एचबीएल में, मिज़ान में या जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उससे पेमेंट इस तरीके से होगी। कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका जो अपॉइंटमेंट का फॉर्म होगा, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस पे आप ये वाला अपॉइंटमेंट फॉर्म लेंगे और IBCC के ऑफिस चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, IBCC के लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, कराची में होगा और 3-4 और जगहों पे इसका ऑफिस होगा। मैं आपको लाहौर का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब आप अंदर जाते हैं ना उसके IBCC के, तो आपको वो टोकन देते हैं वहाँ पे। आपने टोकन नहीं लेना, क्योंकि आपकी इक्वलेंसी है, इक्वलेंसी के अंदर रश नहीं होता, जो टेस्ट करवाने आते हैं उनका रश होता है। तो आप ये ना हो कि टोकन के चक्कर में वहाँ लाइन में बैठे रहें। आपने इक्वलेंसी वाली जब आप उसमें जाएंगे, जो विंडो बनी होती है उसमें जाएंगे, तो वो आपसे आपके GED के दोनों ट्रांसक्रिप्ट डिप्लोमा जो आपको 2 आई थी वो ले लेगा। उसके बाद आपको अपनी मैट्रिक की, अगर आपने ओ लेवल किया है या मैट्रिक किया, तो उसकी ओरिजिनल डिग्री होगी वो आपने साथ लेके जानी होगी, और उसकी कॉपी भी आपने साथ में लेके जानी है। यहाँ पे मुझे एक सिस्टम अच्छा नहीं लगा कि वो GED का वो ओपन करके आपको बोलते हैं इसकी बाहर से कॉपीज करा लो। तो आपको वहाँ पे अंदर क्यों नहीं वो कॉपी का लगा लेते आपसे, जहाँ इतने 6,000 रुपये लिए, वहाँ 100 रुपये और ऊपर लें, तो अंदर से ही करा लें। तो आप बाहर वापस जाते हैं, फिर दोबारा लाइन में लगते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक प्रोसेस हो सकता है। जब आप अपनी सबमिट करवा देंगे चीज़ें, ID कार्ड की कॉपी भी आपने साथ लेके जानी है। जब ये तीनों चीज़ें आप करा लेंगे, उसके बाद वो आपको कुछ इस तरीके का पेपर देंगे, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, जिस पे सिर्फ डेट लिखी होती है कि आपने किस दिन आके पिक करना है IBCC के ऑफिस से। बाकी ये भी इन्होंने मैनुअली हाथ से ही लिखी होती है। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने ये पूरा प्रोसेस करके देखा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप किसी को भी 3, 4, 5 हज़ार रुपया दें, वो आपकी जगह कर दे, वो बेस्ट है, बनिस्बत आप ये सब खुद करें, बहुत ज़लालत है, नंबर 1। नंबर 2, ये काम अपने इंस्टीट्यूट को कर लेने दें, 5-10 हज़ार वो कमा लेगा, उसको कमा लेने दें। खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको पेश आती रहेगी। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो आपके काम आएगी, और इंशाल्लाह आप अपना प्रोसीजर जो है वो GED की इक्वलेंसी FA के बराबर इजीली ले पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।